साथ शुरुआत और सबसे पहले बात अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ी हुई करते हैं। दरअसल यहाँ के दान प्रकरण की जांच जैसे जैसे लगातार आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे नए खुलासे भी हो रहे हैं। अब इस पूरे मामले में एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है और कई आरोपियों के पास से बड़ी रकम और कीमती सामान बरामद हुआ है। जांच में सामने आया है कि अलग अलग आरोपियों के घरों और उनके ठिकानों से नकदी, विदेशी मुद्रा और आभूषण भी मिले हैं। किसके पास से कितनी बरामदगी हुई है, आइए जानते हैं और देते हैं आपको पुलिस की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से जुड़ी जानकारी। तो पुलिस ने की है ताबड़तोड़ कार्रवाई। अनुकल्प मिश्रा के गांव बसावा में हुई है छापेमारी। लवकुश मिश्रा के गांव फगोली में भी रेड पड़ी है। तो लगातार हो रही है कार्रवाई, ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और ये जो दोनों आरोपी हैं, इनके परिजनों से भी इस छापेमारी कार्रवाई के दौरान पूछताछ की गई है। मामले से जुड़े एक एक तथ्य को खंगाला जा रहा है, छानबीन की जा रही है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि आखिर इसमें कौन कौन इस कड़ी में जुड़ा हुआ था। बरामदगी का कच्चा चिट्ठा भी एक बार आपके साथ करते हैं साझा, क्योंकि ये जो पुलिस कार्रवाई है लगातार जारी है। तो लवकुश मिश्रा की सबसे पहले बात करते हैं, जिससे 14.25 लाख रुपए बरामद हुए हैं इस पूरी कार्रवाई के दौरान। वहीं अनुकल्प से 16.82 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं, यानी कि प्राप्त हुई ये राशि। वहीं अविनाश शुक्ला की बात करें तो इससे 20.39 लाख रुपए जब्त हुए हैं और अविनाश शुक्ला से $1121 भी जब्त हुए हैं, यानी कि जिस विदेशी मुद्रा का हम जिक्र कर रहे हैं वो भी बरामद हुआ है। करुणेश पांडे से 18 लाख से ज्यादा कैश बरामद हुआ है, नकदी बरामद की गई है और साथ ही साथ रमाशंकर मिश्रा से 7.32 लाख रुपए मिले हैं और टिल्लू, जिसका सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है, उससे 1 लाख की बरामदगी अभी तक पुलिस कार्रवाई में हो चुकी है और ये कार्रवाई लगातार आगे बढ़ती जा रही है। अब आपको बताते हैं कि ट्रस्ट को लेकर के क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है, क्योंकि तय होगी ट्रस्ट की दिशा भी। 6 जुलाई को अहम बैठक होने वाली है और बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। 11 जुलाई को प्रस्तावित थी बैठक, लेकिन सभी सदस्यों को इस बैठक में उपस्थित रहना होगा, ये बात सामने आ रही है और इस्तीफों पर हो सकता है बड़ा फैसला। इस बैठक के दौरान ये भी बात निकल करके सामने आ रही है। तो बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। 11 जुलाई को प्रस्तावित थी बैठक और ट्रस्ट के भविष्य की दिशा इस बैठक के साथ साथ तय होती हुई भी नजर आ रही है। चढ़ावा चोरी मामले की इस बैठक के दौरान समीक्षा की जाएगी, इस बैठक में चर्चा की जाएगी। पारदर्शिता और निगरानी पर भी मंथन इस बैठक के दौरान संभव नजर आ रहा है और इस्तीफों पर फैसला लेने की बात भी इस बैठक के दौरान हो सकती है। तो आपको बता दें कि ट्रस्ट की जो बैठक होनी है वो अब आगे की दिशा तय करती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। अब आपको ये भी बताते हैं कि क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि सरकार के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि जो जांच है वो लगातार आगे बढ़ रही है, तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और इसमें जिन जिन लोगों की संलिप्तता है वो दोषी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। तो आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहना है उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति का। सारी जांचें SIT SIT इनको और समय दिया है, सारे तथ्य सामने आ जाएंगे और कार्रवाई होगी। देखिए, विपक्ष का काम सवाल खड़ा करना है और राम मंदिर की चिंता अखिलेश यादव की ज़्यादा हो गई है। मुख्यमंत्री जी ने कहा पहले जरा कृष्ण भूमि की भी बात कर लें। और जहाँ तक राम मंदिर का सवाल है, SIT के जो भी रिपोर्ट आएगी, जो भी दोषी पाए जाएंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब आपको SIT से जुड़ा हुआ अपडेट भी बता देते हैं। दरअसल SIT की जो जांच चल रही है उसकी समय सीमा को बढ़ा दिया गया है और आपको बता दें कि 15 जुलाई तक अब रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई है। ये निर्देश दिए जा चुके हैं। SIT ने मुख्यमंत्री से समय मांगा था, अतिरिक्त समय की मांग की थी और ये अतिरिक्त समय SIT को मिल गया है। तो 15 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश यहाँ पर SIT को दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले प्रारंभिक जाँच रिपोर्ट SIT ने अपनी ओर से दे दी थी। SIT ने CM से समय मांगा था कि उन्होंने अपनी जांच के लिए उन्हें अतिरिक्त समय चाहिए और वो अतिरिक्त समय
एसआईटी को दे दिया गया है। और आपको ये भी बता दें कि ये जो पूरी जांच चल रही है इसमें सभी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, यानी कि जिन जिन लोगों के नाम अभी तक सामने आए हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। छापेमारी कार्रवाई हो रही है और लगातार पड़ताल की जा रही है कि आखिर ये चेन कहां से जुड़ी थी और कहां जाकर के रुकती हुई नजर आती है। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक और अपडेट आपके साथ करते हैं साझा, और ये अपडेट है वकीलों से जुड़ा हुआ। वकीलों ने भी इस पूरे मामले को लेकर के अब मोर्चा खोल दिया है और धन गबन मामले में वकीलों का ये कहना है कि अब वो तहरीर देंगे, यानी कि लिखित शिकायत देंगे, लिखित में आवेदन देंगे। फैजाबाद बार एसोसिएशन ने ये एक बड़ा फैसला लिया है और साफ तौर पर कहा है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा के खिलाफ हम तैयारी कर रहे हैं और गोपाल राव के खिलाफ भी वो शिकायत करेंगे। तो आपको बता दें कि इस एक तरफ जहां पर एसआईटी का गठन है, एसआईटी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, तो वहीं वकीलों ने भी अब इस पूरे मामले को लेकर के मोर्चा खोल दिया है और वकीलों ने भी साफ तौर पर कहा है कि अब वो भी नामजद शिकायत दर्ज कराएंगे। और भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह इस पूरी खबर पर जुड़ गए। विकास, क्या अपडेट इस वक्त का आप हमसे साझा करेंगे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जांच आगे बढ़ रही है, एसआईटी ने अपना समय मांगा है, समय मिल गया है, लेकिन जो छापेमारी कार्रवाई हो रही है बड़ी मात्रा में वहां से राशि भी बरामद की गई है, आभूषण भी बरामद हुए हैं। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इस पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होगा, कुछ उसी तरह यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। अयोध्या पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसमें बड़ी बरामदगी हुई है, लगभग 79 लाख से ज्यादा की बरामदगी हुई है और सबसे ज्यादा जो बरामदगी हुई है उसी के घर से जो कल बक्सा भी मिला था, एक बक्सा भी मिला था। तो जो 7 आरोपी हैं, एक आरोपी के घर से सिर्फ बरामदगी नहीं हुई है, वह है सुभाष श्रीवास्तव, बाकी सबके यहाँ से कुछ ना कुछ बरामदगी हुई है। वहीं इस मामले में 15 दिन की समय मिलने के बाद अब एसआईटी एक बार फिर से अयोध्या पहुंच सकती है। वो अपनी फाइनल रिपोर्ट बनाने के लिए फिर से इस मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ करेगी और इसके बाद 15 तारीख को वो अपनी फाइनल रिपोर्ट देगी। तो वहीं अयोध्या पुलिस की अगर बात करें तो चाहे वो अभिनव शुक्ला हो, चाहे अल्पेश मिश्रा हो, चाहे लवकुश मिश्रा हो, इन सबके घर में जाकर एक एक तलाशी ले रही है। वहीं इन लोगों के जो संरक्षण देने वाले लोग हैं उन पर भी नजर है पुलिस की। विकास, साथ ही आने वाले समय में जो ट्रस्ट की बैठक होनी है उस पर भी सभी की निगाहें हैं कि इस बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जाएगा। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से 6 तारीख को आगामी जो ये बैठक होनी है उसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। सबसे बड़ा निर्णय यह होगा कि चंपत राय और अनिल मिश्रा की तरफ से जो इस्तीफा दिया गया है उसको स्वीकार करने के बाद उनकी जगह किसकी नियुक्ति होगी, साथ साथ मंदिर प्रबंधन, दान की रकम की राशि को किस तरह सुरक्षित और रखा जा सके, पारदर्शिता कैसी लाई जा सके, इन सभी विषयों पर गहन चर्चा होगी और महत्वपूर्ण बदलाव के भी संकेत मिल रहे हैं इस बैठक को लेकर। लेकिन इससे पहले तमाम सारे लोगों की तरफ से जो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, तो वहीं चंपत राय और अनिल मिश्रा से भी पुलिस ने पूछताछ की थी और कहीं न कहीं अब इस मामले की जो अगली कड़ी जो होगी वो धीरे धीरे इन लोगों के पास जो पैसे आए हैं, क्या कुछ लोगों को ट्रस्ट में पहले से इसकी जानकारी थी कि नहीं थी, जांच उस दिशा में भी करनी होगी। और अगर उनको जानकारी थी तो उन लोगों ने उस समय कार्रवाई क्यों नहीं की, यह भी जानकारी होगी। साथ साथ अब आने वाले समय में कोई भी ऐसी अनियमितता न बरती, यानी कि एक एक कर कड़ियों को जोड़ने का काम किया जा रहा है और एक एक करके सभी परतों को खोलने का काम भी लगातार आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एसआईटी की बात कर ली जाए, पुलिस की बात कर ली जाए। बहुत बहुत धन्यवाद विकास, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।